ऐसा कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं इनका तो मोतिया बंद हो रहा है, तत्व ज्ञान नहीं मिला। नर नारायण देही पाकर कचा न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही जग है वाकी जंदरे। नर नारायण देहे पाके जय कचा न यम का फंदरे। अगर ये नर परमात्मा, नर नारायण परमात्मा भी नर जैसा है, इसलिए नारायण परमात्मा को कहते हैं। और कहते भगवान ने अपने जैसा सुंदर शरीर तुम्हें दे दिया, नहीं तो कुत्ते के सुअर से अपनी तुलना करके देखो, मनुष्य की क्या आवश्यकता थी भगवान ने मनुष्य शरीर देने की। इसलिए दिया था कि तुम इसमें कुछ सद्गुण उत्पन्न करो, ये पशुओं जैसी कर्म पक्षियों जैसी करते रहोगे, राग द्वेष खेचा कहानी और प्रजनन क्रिया में ही लगे रहोगे, क्या कुछ और भी क्रिया जो मनुष्य जीवन की है ये भी करो साथ में। तो क्या बताते हैं, नर नारायण देहे पाकर कटा न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही दीर्घ की जंदरे। कि जिसने ये वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं पहचाना उसके जीवन धिक्कार है, उसका जीवन। ये मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पा करके तुम भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से जीवन में करेंगे हम? ये विचार कीजिए। ऐसा संत हमें जगाते हैं अपने बच्चों को, हर प्रकार की वाणी सुना सुना के, ना जाने कौन सी बात किसके लग जावे। अब इतने सत्संग सुनाया जाता है तो ये ऐसा है जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए कई कांटे ही डाल जाते रहे, गुच्छा सा कांटों का, कोई इधर मुंह किसी का इधर मुंह, वो 20-25 होते हैं। तो उसको रस्से से बांधकर उस कुएं में ऐसे डालते रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ना जाने वो कुंसे में फंस कर उलझ कर आ जाए। तो ऐसे ये सत्संग बार बार नाना प्रकार के तरीके से सुना जाता है, ना जाने कौन से भगवान आत्मा के कब यह बात टूट जाए और कब से इसका उत्थान प्रारंभ हो। तो क्या कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रस अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, रटे यानी उसमें पूर्ण परमात्मा में भक्ति करें, कति समर्पण करके और भजन करे गोविंद रे। और कैसे करे, भाव भक्ति से, अंतःकरण से। ये नहीं लोग दिखावा ऊपर से मंत्र करना है मंड जा फटाफट, ये नहीं। भाव अंदर से उसकी कसक बनावे, अंदर से परमात्मा की तरफ बनकर भजन किया जावे, उसको भाव भक्ति कहते हैं। यानी विशेष भावुक होकर के। कबीर साहब कहते हैं, साईं यो मत जानियो ये प्रीत गट मम चत, मरो तो तुम सुमरत मरो जीवित सुमरो नत। अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं भजन करने की। कहते हैं यूं ऐसे मजाक से मत भक्ति करियो, ऐसे मत जानना भगवान के नाम को, फिर हमारे हृदय से भगवान का वो आस्था हट जाएगी। परमात्मा मरो तो अंत समय में मरो तो तुझे सुमरता हुआ ही मरो मालिक, और जीवित रहो तो नित तेरी याद कसक के साथ करो। तो यहाँ अदली गरीबदास साहब कहते हैं कि जब भाव भक्ति जा हृदय होई तो फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। उसके सामने सुरपति यानी देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जब आपके अंदर सच्ची लगन और सच्ची अंदर से उमंग और एक विशेष कसक आती है प्रभु की भक्ति में, वो जो लहर आत्मा बनेगी, कहते यहाँ का कोई सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा और न आपको कोई धन की आवश्यकता महसूस होगी, केवल कल्याण चाहिएगा। यहाँ कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। 184 बहे जात थे टूटा गंदा अंडरे, कत नाम सतगुरु को दीना जाय मिले सुख सुंदरे। इंद्री कर्म न लगा रंग भजन करे निर्बंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज संदरे। क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म न लगा रंग जो भजन करे निर्बंदरे, और गरीब दास जब कीर्ति होगी जब तक सूरज संदरे। अब जैसे बहन मीराबाई जी अपनी सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करागी और जग में उदाहरण बन गई।
जब तक पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम बना रहेगा, जब तक ये युग रहेगा मीराबाई का नाम बना रहेगा। तो कहते कल्याण अपना करवाया और दुनिया में प्रशंसा की पात्र बनी। रावण ने अपना सर्वनाश कराया और दुनिया में निंदा का पात्र बन गया। तो ऐसे शुभ और अशुभ कर्मों का अंतर होता है। इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। अब ये मन कब बकवाद सोचता है, जब यू ठाली हो जाए, जब इसको हम ढीला छोड़ देते हैं, जब ये बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, बैठ जाता है, तो ये बकवाद सोचा करे। तो परमात्मा कहते हैं इसको उधर जाने नहीं दे। सुबह अपना नित्यनेम है, उससे पहले आंख खुलते सांस का सिमरन है, फिर मंत्र करने लग जा, फिर भगवान की कोई चर्चा शुरू कर दे, या अपनी कोई कैसेट इसकी प्रवचनों की लगा दे, या फिर नाम के सिमरन पर लगा है। कहते हैं फिर ये इंद्रियों के कर्म जो हैं ये आपको दुखी नहीं करेंगे और फिर ये आपको हानिकारक नहीं होंगे। इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने कति कसक के साथ एक ही परमात्मा की तरफ हरदम उसी में लौ लगी रहे, तो फिर उससे दो फायदे होंगे। एक तो तेरी मुक्ति होगी और फिर गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। और जब लग पृथ्वी रहेगी, कहते हैं जब तक गुणगान का उदाहरण दिया जाएगा। जैसे ध्रुव प्रहलाद अपना कल्याण करवा गए सच्ची लो ला के और हमारे लिए उदाहरण बन गए। आज तक उन पुण्यात्माओं के गुणगान किए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्ची भक्ति कीजिए। क्या कहते हैं? मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं सुनो शब्द पर संगरे। बहने गंगा बाम जमुना मध्य सरस्वती रंग वे रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे। काशी करोत काहे लेवे बिना वजन नहीं ढंगरे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि मान सरोवर गंगरे, मान सरोवर के जो हम सतलोक में जो स्थान है वो मान सरोवर है, और दूसरा ये सत्संग रूपी मान सरोवर है। इनमें चलिए आप और इसके द्वारा उस वास्तविक मान सरोवर को प्राप्त करेगा। ये भी एक सरोवर है, यहाँ आप हंस हो, राम नाम की मोती आप चुग रहे हो। यहाँ पर सत्संग में हंस ही आ सकता है, बुगला नहीं टिक सकता, क्योंकि यहाँ हंसों की खुराक है, बुगले की नहीं है। और शकल दोनों की एक जैसी ही होती है। बुगला मच्छी खाता है और इस मानसरोवर में ये विकार नहीं है। यहाँ केवल राम नाम की चर्चा और ये मोती है। इसमें हंस ही टिक सकते, कौवा और बुगला नहीं टिक सकता। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि इसलिए सत्संग रूपी मानसरोवर से फिर उस वास्तविक सतलोक रूपी मानसरोवर यानी वहां जहाँ हंस रहेंगे हमारे, वो प्राप्त करोगे। क्या कह रहे? मान सरोवर मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं सुनो शब्द पर संगरे। यानी सत्संग सुनो, सत्संग रूपी मान सरोवर में आके, और जहाँ से तुम आए थे बिछुड़ कर वही ले चलेंगे तुम्हें, वही मिला देंगे। यही तरीका वहां जाने का। फिर कहते काशी क्रोध काहे लेवे, हाँ दैने गंगा बाम में जमुना मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस्कुशमल मोक्ष होते हैं पल पल पर भी अंगरे। अब जैसे जो हमने आपको मंत्र दिया है, ये श्वास से सिमरण कर, ये श्वास से जो सिमरण करता है, ये दहना सुर तो ये इला, इसको पिंगला कहते हैं और बाया को इला कहते हैं। तो इसको एक को जैसे दाया है इसको गंगा कहते हैं, बाएं को जमुना की संज्ञा दी है, और तीसरा अंदर इनके अंदर से जो तीसरा द्वार इनके मध्य के अंदर है उसको सरस्वती की संज्ञा दी है। कहते तुम यहाँ इस पृथ्वी वाली गंगा जमुना में ना उड़ के अपना सांस का सिमरण करके उस तीसरे उस द्वार को साफ करो। ये जो सिमरण आपको सांस का दिया है ये आप कीजिए। इससे क्या होगा कि जो वो तीसरा जो द्वार है सुषमना वाला वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और इस सिमरण से वो खुलता है, वो बंद होता है ऑटोमेटिकली। जब जन्म होता हमारा तो उसको खोलने का तरीका इस श्वास का सिमरण है।
इस सीमेंट से वो अपने आप ऐसे रगड़े लगेंगे कि वो आपका सांस हो जाएगा। तो जिसने श्वास का सीमेंट मिल गया है, अब पहले वो बीड़ी पीते थे, अब उनको धुआं नहीं सुहाता, क्योंकि आपका सुषमन द्वार साफ हो गया। आप चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप करते रहिए इसमें। अब ये ना सोचना कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ ये बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। अगर कोई दिखाना होता और अब दिखाने से आपका कल्याण होता तो दास आपको सबसे पहले कर देता उस काम को। अब किसी की बातों में नहीं आना, उनको कुछ पता नहीं, कह का ज्ञान नहीं है। दास जैसे ट्रीटमेंट दे ऐसे आप उपचार कराइए और फिर सतलोक के लिए। बहुत बरम भटक लिए हम इन मनमुखी लोगों की बातें सुन सुनकर, हम बहरे हो चुके हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जो महापुरुषों ने परमात्मा पाया है उनके प्रमाण आपके समक्ष है। उन्होंने कभी ऐसे हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे से हम नहीं किया। केवल एक ही मंत्र, एक ही विधि, एक ही तरीका और एक ही भगवान है। तो यहाँ बता रहे हैं वहां पर तुम्हारे कदविश कुसमल सब मोक्ष होते, सभी भयंकर से भयंकर पाप भी तुम्हारे इस मंत्र से, इस विधि से, इस मानसरोवर में आने से। कुछ तो पाप हमारे सेवा से कटते हैं, कुछ दान से अक्षीण होते हैं, कुछ दर्शन से होते हैं, कुछ परमात्मा की कथा सुनने से होते हैं, कुछ हवन के करने से, जैसे हम आप जोत लगती है। तो इस सारा मिला करके हम हमारी ये सब संस्कार और पाप कर्म कटेंगे। और कुछ जो बिल्कुल भयंकर पाप हैं वो सत्य नाम से कटेंगे, आपके अक्षीण होंगे। फिर बताते हैं काशी करवत काहे लेत है, बिना वजन नहीं ढंगरे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है कि परम संत का, पूर्ण संत का संग करो, उसके सत्संग में जाओ। और काशी में काहे को करौंत लेकर तो अपनी मुक्ति मानते हैं मूर्खा के बकाए हुए। काशी ने करौंत लाया था, अभी कथा सुनाएंगे आज उसी प्रसंग पर। तो कहते काशी में क्यों अपना गल कटवा नादान। अरे सुनो, करो, सुनो शब्द प्रसंग रे। काशी करौत काहे लेवे, बिना वजन नहीं ढंग रे। काशी करौत क्यों लेता है, बिना सतभक्ति का तेरा कितना ठिकाना कोई ना, कोई ढंग नहीं, कोई लाभ नहीं। और कोटि ग्रंथ का, करोड़ ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। पवित्र गीता जी कहती है कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर ले अर्जुन, जो उस परम तत्व के जानने वाला है। मैं नहीं जानता, गीता बोलने वाला प्रभु कहता है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में कोई साकार बताता है, प्रकट होने वाला, कोई निराकार बताता है, भी कभी जन्म नहीं लेता, आदि आदि करके व्याख्या करते हैं। पर उसकी भक्ति और उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे सुन। ऐसे पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है और वो सारी सृष्टि का रचनहार है, और उसकी खबर, उसके पाने की विधि किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो ये वही परमानंद गरीबदास साहब कह रहे हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना वजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। जब तक ये संत नहीं मिलेगा, इतने आपका मुक्ति मार्ग प्रारंभ भी नहीं हो सकता। दिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल विहंग रे। दिव दृष्टि तो दर्शन दर्श करते हैं, हरदम कला उमंग रे। कि जब तू यहाँ से चलेगा, परमात्मा तुझे ऐसे ले जाएगा जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके, ऐसा जाएगा सेकंड में। काल को तो पता भी नहीं लेगा जीव गया कौन से रास्ते से। ऐसे तरीके से मालिक आपको ले जाएगा। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। फिर कहते हैं चुंबक हमारा रूप है और ये लोहे रूपी प्राण, और धर्म राय तेरी बंद पे ले उड़ू अचान। कि मैं ऐसे ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, पहले इनको तैयारी करवाऊंगे, इनको पता भी ना लगे। यहाँ पर कोई महसूस नहीं कर सकता ये परमात्मा है या क्या संत है, क्योंकि इस काल में भी धोखे में रखते हैं परमात्मा।
इसलिए तो आदरणीय गरीबदास नानक साहब ने कहा, ये ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना वो होता बार ये दानक रूप आया करता है। कहते ये ठगवाड़ा, ये किसी को पता नहीं लगने देता, ये इसको कोई नहीं पहचान सकता, ये भगवान बैठा, लोगो भगवान बैठा, पर कौन सुने? क्योंकि हमारी छुरी बदल रखी है, परमात्मा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, परमात्मा ऐसा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, दिव्य दृष्टि को दर्शन करते हैं हरदम कला उमंग रे, फिर आपकी जो दिव्य दृष्टि बनेगी उससे आपको प्रभु के कभी कभार दर्शन होया करेंगे। आप आंखें खुली हैं से बंद हैं, एकदम एक पलक में कुछ झलक आ जाया करेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं जिनको नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, अपनी भक्ति कीजिए, ये तो केवल दर्शनार्थ है। बाकी मुक्ति का मार्ग तो सिमरण और ये साधना ही, ये कमाई आपकी पूरी करनी पड़ेगी, यहाँ से कर्ज मुक्त होना ही पड़ेगा। अजप्पा जाप कच प्रानंदनी पारख लीजिए। मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान है सो हम सुरत सुहंगरे। अजप्पा जाप जपै नित वासर, गीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप ये सिमरन जो सतनाम का है, इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। इसको सतनाम के जाप को अजप्पा जाप भी कहते हैं। अजप्पा जाप जपो नित वासर, गीत चलो जम जंगरे। गरीबदास दर्शन देवा के, देख बया मन दंगरे। गरीबदास साहब जी कहते हैं, जो विधि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने भी ऐसे किया, उस परमात्मा के दर्शन करके मेरा तो मन चित्त यानी बहुत ही अचरज में पड़ गया। देख मन भया दंग रह गए हम तो, सचमुच जो बता के गए थे, फिर उसी विधि से एक बार तो स्वयं दिखाया उनको, फिर दोबारा की सिमरन कर गरीबदास परमात्मा ने कहा। तो कहते मैंने फिर उनकी बताए अनुसार साधना की, तो भाई वो नो का नो भगवान देखकर मैं तो दंग रह गया। और तुम भी ऐसे ही कीजिए। अब आपने सुना कि काशी करवट काहे लेत हो, काशी करवट काहे लेत हो, बिना भजन नहीं ढंग रे। सब भक्ति के बिना कति ठिकाना नहीं भाई। काशी बनारस में इन नकली गुरुओं ने यानी ज्ञानहीन प्राणियों ने, इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो काशी में शरीर त्यागता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। और दूसरा एक विशेष स्थान मगहर है, इस गोरखपुर जिला के 25 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो मगहर जो स्थान है, गांव है, नगर है, अब वो जिला कबीर नगर के अंतर्गत आ गया। पहले उनका पुराना बस्ती जिला था। अब बस्ती जिला को डिवाइड कर दिया, 2 हिस्से बना दिए, उसमें आधे का नाम कबीर नगर जिला रख दिया उत्तर प्रदेश में। तो उस मगहर के एक स्थान है, एक नगर है, उसकी सीमा में कहा करते ये पंडित लोग, ब्राह्मण लोग कहा करते, जो मगहर मरता है वो सीधा नरक जाता है और गधा बनता है। गधा की जोनी से उसकी 84 लाख योनियां प्रारंभ होती हैं। इसलिए कहा करते कि मगहर में मत मरियो, मगहर में मत मरियो। काशी के तो पंडित को के मगर मरो ना कोई, वो तो पृथ्वी सूची नाही, त्रिशंख पड़ा बिल्लाही। उसको क्या बताया कि भगवान शिव जी ने कहते हैं मगहर क्षेत्र को साफ दे रखा है कि वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा, और काशी जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब भोले भाले हिंदू अपने पूर्वजों ने, श्रद्धालुओं ने सोचा माता पिता का समय निकटाया हुआ है, क्यों ना अपने गुरु जी के वहां काशी बनारस में छोड़ दे, इनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब उन नादानों ने ये पंगा मोल से ले लिया, फिर वह समस्या होगी, क्योंकि लोग अपने माता पिता को वहां छोड़ आए
और उन गुरुजियों को वो 10 रुपए उनका खर्चा होता है, वो 20 रुपए मांग लेते महीने के, तो 20 रुपए दे देते कि जरा गुरु पिताजी 2 साल भर के हैं, 6 महीने के हैं, कि भैया कितने दिन रहेंगे, और बार बार रह रहकर संभालते रहते। उन्होंने ये पंगा मोल तो ले लिया, फिर आई लोग वेद घने हो गए, इनको रोके कहाँ, तो एक नई स्कीम और तैयार कर दी। कहते हैं इस गंगा के ऊपर एक हत्था बना दिया मनुष्य काटने का, एक हत्था बना दिया मनुष्य काटने का, गंगा के किनारे बहुत सुंदर नुआरत सी बना के, और अंदर पैड़ियों के नीचे घाट सा बना दिया, पैड़ी बना दी, और उसके अंदर एक गुप्त करौंत लगा दिया कि उसमें कैसे गोल गोल आर्च बना दी, उसमें आदमी की गर्दन रखवा दे नीचे, और ऊपर से उस करौंत का हैंडल दूर बना दिए कंट्रोल करने के, वो भी ऊपर से छात का गुप्त बना ली, किसी ने पता ना लगा। वो ऐसे संकेत करते थे जिसको उस गर्दन काटनी होती थी, आवाज लगाते थे, हे भगवान, हे परमात्मा, ये आपकी आत्मा आपके चरणों में आ रही है, इसको स्वीकार कीजिए। तो इस आवाज से वो करौंत कंट्रोल करने वाले उसको चला देते थे। वो कैसे करते थे कि जब उसकी गर्दन वहां रखवा दी ना, जहाँ करौंत का निशाना था, ऊपर आया करता उस दीवार के अंदर से, तो वहां रुकवा देते थे, और फिर बाहर आकर आवाज लगाते थे, हे भगवान, आपकी आत्मा आपके चरणों में आ रही है, इसको स्वर्ग में स्थान देना। वो समझ जाते थे, उसके गुर्गे वो चला देते, करौंत को छोड़ देते, और वो आते ही उसका शीश काट देता और उसको दे दे, भाई ये तो गया स्वर्ग में। अब ऐसे लाइन लगी, जिन्होंने शीघ्र जाना है भगवान के दरबार में, एक नई परमात्मा का आदेश हुआ है कि वो करौंत से गर्दन कटवा लो और स्वर्ग पहुंचो। अब बुजुर्ग आदमियों ने सोची कि कल भी मरना, आज भी मरना। अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा आप इनकी फीस दे दो गुरुजी की, हमारा नंबर आ जाएगा, हम शीघ्र चले जाएंगे। हम भी दुखी हो रहे हैं यहाँ वृद्धावस्था में, और स्वर्ग जाना ही है, कल जाना है चाहे आज जाना है। इतनी बोली आत्मा से उनका ऐसा दुरुपयोग किया नादानों ने। ऐसे वो करौंत लेने लगी, और कहते हैं फिर भी मुक्ति को ना, इतनी सैक्रिफाइस कुर्बानी करने के बाद भी अगर कल ऐसे भी भगवान मिलता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे भी स्वीकार करने को तैयार हैं। पर ये मिला तो कोई ना नहीं। कहते बिना भजन नहीं ढंग वे, ये भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओगे, अपना ऋण मुक्त होगे तो वहां जाया जाएगा ना को स्वर्ग ठिकाना, और न ही ये करौंत लेना ही परमात्मा पाना है। और कभी परमात्मा क्या कहा करते कि भाई सच भक्ति करने वाला सही साधक सह काशी मरो, और सह मरो मगर में वो अपने यथा स्थान पर जाएगा जहाँ की उसने भक्ति की है। ये तुम्हें गुमराह करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये लालची लोग हैं तुम्हारे गुरु, ये अच्छे आदमी को ना। अब उन गुरुओं की सलाह करती, क्योंकि हम उन्हें शिक्षित मानते थे, हम उनको विद्वान मानते थे, और अब परमात्मा को अशिक्षित उन्होंने घोषित कर रखा था, ये पागल है, ये क्या जाने है ना संस्कृता की नहीं, शास्त्रों के विषय ये क्या जाने, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम शास्त्रों में लिखा हुआ तुम्हें बताते हैं। तो हमारा ये मानना उन भोली आत्माओं का स्वाभाविक था कि गुरुजी तो वही ठीक है शिक्षित है, और कबीर तो एक अशिक्षित है, शास्त्रों का तो भेद इसको नहीं है। हाँ ठीक है, संत ये भी है, क्योंकि उनके काम सर जाया करते थे, इनमें सिद्धि तो है, यहाँ तक सीमित कर दिया। अब उधर से परमात्मा ने एक लीला की, क्योंकि हम अपने भगवान की बातें कम मानते हैं, गुरुजी की बातें कम मानते हैं, संसारिक लोगों की बातों को ज्यादा जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? जैसे एक भोली भाली बहन बेटी भाई नाम लेकर जाते हैं, और फिर उस दिन से वो अपनी ज्योति अलग से लगाते हैं, उन देवताओं की मूर्तियां उठाकर या तो स्वाहा कर देते हैं, या जल प्रवाह कर देते हैं, या यहाँ आश्रम में रख जाते हैं। और फिर कोई आते हैं जैसे तीज त्योहार श्राद्ध हमारे सेवक नहीं करते, तो दूसरा आकर कहता है, कोई कहेगा कि भाई तुमने आज त्योहार ना मनाया, ये श्राद्ध ना निकाले, अकाम ना निकाला करे, गुग्गा भी ना मनाई तो ना अकाम नहीं मनाया करते, हमने उपदेश ले लिया। तो वो आकर कह देगी, डरा देती है
ये ऐसे नौ थोड़ा छोटा करते हैं, एक नौ ऐसे छोड़े थे, उसका बेटा मर गया, अब नू डरा दे, फिर हमारा घी बन जा भी सचमुच कर बात बिगड़ जा। और ये भी कहती हमने भी तो नाम दे रखे, हमारे गुरु जी का कुछ ना ठिठवाते, तेरे गुरु जी बताना कीजिए है। तो इस प्रकार वो नादान आत्माएं हमारे शिष्यों को भी मिसगाइड कर देते हैं। एक समय एक भक्त ने उपदेश लिया और कितना कहर था उनके ऊपर, वर्णन नहीं कर सकते। एक पुस्तक में भी हमने छपवा रखी उसकी हिस्ट्री। जींद में पटियाला चौक पे एक भगत की दुकान, वही उनका पीछे मकान था, रमेश नाम है उनका, रमेश जैन। तो उनके दो जुड़वा लड़के थे और एक लड़की उसमें 10-12 वर्ष की होगी और एक और से थोड़ी छोटी थी। लड़के उसमें वो 5 वर्ष के होंगे दोनों ही। दोनों लड़कों को तो इतनी बीमारी रहे कहने की 5 दिन तो घर पर, 10 दिन मेडिकल में रहा करते, और बड़ी लड़की का दौरे पड़ा करते, और उस बेबे का श्वास का रोग था, उसकी रमेश जी की पत्नी का। तो उसने पता लगा, हमारे एक सेवक ने उनको बताया, पूरे परिवार ने उपदेश ले लिया और उनको कहा बेबे और साधना नहीं करोगी, ये पहले शर्त है भगवान की, और तुम हो बढ़िया लोग, फिर तुमने समाज भी कुछ कहेगा, इधर उधर की बातें मारेंगे तो तुम्हें कभी लाभ नहीं होगा, हमारी तरफ से हानि होगी नहीं, लेकिन जैसे बिजली का कनेक्शन कट गया, पंखे चलने बंद हो जाएंगे, सारा आटा नहीं पिसेगा, वो कनेक्शन कटने से हानि होगी, मतलब और विशेष हानि नहीं होगी, जो काम तुम्हारा सरेगा नहीं, तुम्हारा दुख दूर होगा नहीं। जो बोलिए हम तो महा कष्ट में है, कति दुखी हो लिए, और जो कहोगे वही करेंगे, हमारा तो अंत समय है, कमाते हैं 200 रुपये, खर्चा हो जाए 50 रुपये का, हम तो कर्जा और हो गया। उपदेश ले लिया हम पुण्यात्माओं ने, और ऐसी कृपा बख्शी परमात्मा ने, उन बच्चों का भी रोग खत्म, लड़की के दौरे समाप्त, और उसका दमानी रहा उस बहन के। तो ऐसे वो 6 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रही। 6 महीने के बाद उसको फिर गड़बड़ होगी, नो की नो सखी थी आगी पूरे परिवार की, बच्चे भी बीमार, थोड़ी है दौरे पड़ने लगे, उसको दमा की शिकायत। एक सेवक था, वो उसने पूछा भी, वो भगत जी उसके पास गया कि भाई ऐसे ऐसे पता नहीं, हमारे तो 6 महीने तो ठीक रहे और कभी कोई दर्द नहीं था भाई, ऐसे निहाल हो गए थे, अब फिर दिक्कत आ गई। तो कहा भाई गुरु जी को बताएंगे, अभी यहाँ आए जींद में तो उनसे अर्ज करना, तुमने कोई गलती की है? ना गलती नहीं करी कभी भी, वैसे तो हो नहीं सकता ये काम जो जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे। वो भगत जी कहते ना कोई गलती नहीं की। तो वो भगत जी हमारा सेवक और उस रमेश के साथ उनके घर चला गया। तो उस बहन से भी कहा भी गलती बिना तो बहन ये दुख हो नहीं सकता, तुमने कोई त्रुटि की है तो दोबारा क्षमा याचना मांग ले। बोली ना भाई उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी। तो वो घूमता घूमता उनके पिछले वैसे कुदरती पीछे में वैसे निकल गया, कोई बाथरूम करने गया था कैसे, तो वहां देखा तो गुग्गा की पूजा कर रखी। तो उसने पूछा क्यों केला टोटर कर रखा तुमने? भाई ये गुग्गा की पूजा करी थी वैसे। अरे तेरा गजब, ये गुग्गा तो बढ़ गया था, फिर ये गुग्गा तो काट गया था, ये गुग्गा फिर आ गया था ना, फिर बुला दिया पूजा करके। तब उन्होंने बोली अपने परमात्मा से गुरुदेव से दोबारा नाम पूछ लो, उनका रद्द करो कि समस्या कैसे फरियाल होगी। बताया गुग्गा के ऊपर पूछी तुम्हें? जो बोली भाई के बताओ, एक रिश्तेदार आएगी न यही रहते हुए, और जो बोली आज गुग्गा भी वो नहीं करती कि तुम प्रोग्राम का मन है कि अकल तक गुग्गा है जो करेंगे, मैं ना कि उसने काम ना करें, हमने तो नाम दे रखे। उसने इसी ड्राइव में था, उन्हें सोची कर ले गुग्गा की दिक्कत आवे, गुग्गा में क्या फर्क पड़े, और तो पूजा हम सारी कर ही रही है गुरुदेव वाली। तो परमात्मा कहते 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़ा काल की फांसी। 100 वर्ष यह साधना करके हमारी तो एक दिन भी गलत साधना कर दी, उसी दिन आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने
फिर कहा भी गुरु जी आओ तो अक्षमायत ना करो, फिर जैसे क्या होगा देखो। वो गड्ढे डर गए। फिर अभी तो फिर हुआ बीमारी आ गई, तो फिर हम जींद आश्रम में आए तो सारा परिवार आया। फिर सारी कहानी बताई कि हमारे से गलती होगी, ऐसे ऐसे। एक नहीं बोलिया, मैं बोला वे तुम कमाल की बात, नाम देने से पहले कितने समझावा, नाम देने के बाद भी बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि यह गलती मत कर दियो। तो फिर उन्होंने दोबारा उपदेश दिया। उसके बाद आज तक लगभग 10 वर्ष हो गए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल नोची नैना ना बूझे सब जो गहरे नो, मुर्दों से की प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो। संसारी की गल में, संसारी की बातों को तो तुरंत मान ले, हम कितना सत्संग करें, 100 प्रमाण बतावें, हुए हुए सुख गिनवावें, और हमारी बात सारी फेल कर दे, 1-2 मिनट में कोई बांध पाई अनुपासी आकर, ये नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते थे ये साधनाएं मत करो, ये तुम्हें हानिकारक है, कति लाभ नहीं देंगी, भूत पूज कर भूत बनोगे, नरक जीवन पर लय हो जाएगी। पवित्र गीता जी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, भूत पत्थर पूजते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये तनागत करते हैं, फूल उठावे, ये पिंड भरवावे, ये सारे भूतों की पूजा है, ये करने वाले तुम भूता बनोगे। और भगवान कहता मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, यानी प्रभु की साधना करने वाला प्रभु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाहते हैं कि तुम साधना हमारी नहीं मानते, अपनी मनमुखी की तरफ शीघ्र दौड़ जाते हो। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। अब परमात्मा से सुख गने हो रहे थे, इसलिए उनको भगवान मान रही थी। और लेकिन कोई अनजान व्यक्ति कह देता, उनकी भी मान लेते कि भगवान तो है नहीं तुम्हारा गुरु जी, हाँ ठीक है सिद्धि युक्त संत है, छोटी मोटी सिद्धि सपना हो जाती है, भगवान तो राम था, श्री कृष्ण था। यानी ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे नहीं हो पा रहा था, जबकि 64 लाख से हो जाना आज से 600-550 वर्ष पूर्व कोई बालकों का खेल नहीं था। 64 लाख से हिंदुस्तान में, जबकि पूरे हिंदुस्तान की, जिसमें पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान तक इसी में थे, कोई यानी 4 करोड़ आबादी होगी इसमें मुश्किल से। जहां आज से उस समय 300 वर्ष पहले जहाँ 40 घर थे, आज वहां पर सैकड़ों घर हो रहे हैं। तो ये देख लो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 100 से भी तो 500 घर हो गए। तो उस समय कितनी आप जनसंख्या होगी, और उसमें से 64 लाख परमेश्वर के हिस्से हो जाना, ये परम शक्ति का प्रतीक है। लेकिन भगवान नहीं मानना, ये विश्वास दृढ़ नातन संतों ने होना नहीं दिया, ऋषियों ने, ये मालिक है। और जब तक हमारा अटूट श्रद्धा और बिल्कुल भगवान के तुल्य उसमें श्रद्धा नहीं होगी अपने गुरुदेव में, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, किया हुआ कर्म तुम्हें अवश्य मिलता रहेगा, मुक्ति शेष रह जाएगी। एक समय क्या हुआ कि एक लड़की गणका की वैश्या, उस बेटी ने परमात्मा के वचन सुन लिए, सत्संग सुन लिया, उसको बड़ा अपने दुष्कर्मों का अफसोस हुआ, और उसके जो है ना प्रायश्चित के लिए और उसके निवारण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कबीर परमात्मा से प्रार्थना की। प्रभु से कहा कि भगवान मैं बहुत निकम्मी आत्मा हूँ, मैंने तो आपका सत्संग सुना, मेरी तो आत्मा धिक्कार रही है मेरे अपने आप को। हे परमेश्वर, क्या मेरे जैसी तुच्छ जीव का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा नौका में से घास रख दो और से पत्थर, वो पार कर दिया करती है। सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते हैं, संत शरण में आकर पापी भी पार हो जाते हैं। अब परमात्मा ने अपने बच्चे एक जैसे प्यारे होते हैं। जैसे एक तो बालक टट्टी पेशाब करके अनजानपने में और सारे शरीर पर भी मल ले, मुंह पर भी लाग जाए, कपड़े भी खराब कर रखे हो, हर एक वैसे नहा धोया बैठा हो, तो माँ बाप ने दोनों पैरे लगा करे, वो खराब है उसने नहा धो के दो दाग साफ कर लेगा, फिर चीनी से लगा लेगा। अगर लाल कीचड़ में गिर जाता है तो उसका मोल खत्म नहीं होता।
अब इतने प्यारे और निर्णायक वचन सुनकर उस लड़की ने सोचा, भगवान ये तो बात सुनेंगी, मुझसे सभी नफरत कर रहे थे, यहाँ आई थी सभी मुझे करड़ा करड़ा देख रहे थे, क्योंकि इनका भी दोष नहीं, मेरा पाप गना। और भगवान ने तो सारा ही काम ठीक कर दिया, मेरा सारा ही वजन उतार दिया, उपदेश ले लिया और कहा बेटी अब आगे से बिल्कुल परमात्मा के चरणों में लगी रहना, जैसे आप कहोगे प्रभु वैसे करते। अब इस ये देखकर, क्योंकि हम जो बेशक नाम भी ले रखा हमने, हम इतने निर्मल नहीं हो पाते जितना संत करना चाहते। जितना हम प्रयोग करते हैं साबुन का और पानी का, इतना भी हमारा मैल छूटता नहीं, पर छूटेगा। यही तरीका है, जैसे पहले धोबी ऐसे पटका करता उस कपड़े में पड़ा, तो वो दुश्मन नहीं था कपड़े का, वो मैल छुटवाया करता। तो आपको ये सत्संग रूपी चोट मार मार के अंदर से ये मैल निकाला जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने दोष को नहीं देखते, दूसरों के दोष देखते। तो सत्संग के अंदर, संगत के अंदर ये सुरसराट शुरू हो गया, ये चर्चा शुरू होगी कि गुरुदेव ने तो गलती कर दी, इतनी निकम्मी लड़की को नाम दे दिया, सारी दुनिया थूक गए। सब लोग कहें भाई बता देख लो तेरे सत्संग में वैसा भी जान लाएगी। अब गुरुदेव तक तो पहुंचने पर अंदर अंदर सबके अंदर यह गलानी सी होने लगी। एक आध सेवक ने कह भी दिया कि जी ऐसे ऐसे बाहर वाले लोग, कुछ भगत भी कहते हैं कि लड़की यहाँ आती है तो लोगों की जुबान खुल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा सत्संग के माध्यम से समझाते हैं, क्या कहते हैं, पुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कर विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कोढ़ी भी हो ना भक्त, उसे नफरत मत करना, वो साधना कर रहा है तो। और यदि वैसा तुम उसको वैसा मान रहे हो, उसने उपदेश ले लिया है, अब वो बुराई नहीं करेगी, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण से ही सोचते रहते हो, यही त्रुटि है। कहते हैं हो वैसा कर विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैसा को भी दृढ़ विश्वास होगा, नाम दे दिया है तो उसका सत्कार कीजिए भाई, अनादर मत कीजिए। ये गीता जी ने कहा कि कितना ही महादुराचारी प्राणी क्यों ना हो, वो भी साधु तुल्य ही होता है, भक्त के तुल्य ही होता है। समझना चाहिए कि वो धीरे धीरे आकर अपने विकारों को त्याग देगा। अगर उसे तुम नफरत करोगे, यहाँ नहीं आने दोगे, तो उसको पता कैसे लगेगा अपनी बुराइयों का, वो कैसे उसको त्यागने में समक्ष होगा, सक्षम होगा। तो इस तरह के काफी परमात्मा वचन किया करते थे। एक समय एक लड़की को पीट रहे थे, दुराचारणी मान गए। कहते हैं एक संत श्री ईसा जी वहां पहुंच गए और ईसा जी की शक्ति से उस समय के लोग बहुत परिचित थे। ईसा जी ने पूछा भी क्या कर रहे हो, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो। उन्होंने कहा ये बहुत निकम्मी है, ये दुराचारणी है, इसने यहाँ पर ऐसे जो है ना बड़ा व्यवहार चला रखा है। ईसा जी ने कहा भी ठीक है, इसको पीटने का तरीका मैं बताता हूँ, इसको मारने का। तुम सभी पत्थर उठाओ एक एक। सबने एक एक पत्थर उठा लिया और इस लड़की का वो पत्थर मारा जिसने कभी भी ऐसा विकार ना किया हो, और नहीं तो अभी यही खत्म हो जाओगे। किसी के हाथ में पत्थर नहीं रहा, तले छोड़कर खिसक गए सभी। तो परमात्मा कहते बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जब मन खोजा अपना तो मेरे तो बुरा न कोई। हम अभी इसी चीज के आदि हैं, हम दूसरों के दोष देखते, अपने को पीछे रख देते, और जब हम अपनों को टटोलेंगे तो हमें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कोई बुरा भी है तो यही तो स्थान है, सरोवर है, जिसमें वो निर्मल होएगा। चाहे कोई शराबी है, चाहे अफीमी है, कोई चोर है, डाकू है, हाँ आना चाहिए हमारी मर्यादा को निभाते हुए बैठे सत्संग सुनो, और ना जाने कब उसका उद्धार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, नहीं माने, परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर हमारी बुद्धि कच्ची है, हम अपने मालिक पर विश्वास ना करके अन्य लोगों को महत्व देते ही रहती है। परमात्मा ने सोचा जब ये इनका विश्वास मेरे पर है ही नहीं, तो इस वजन को उठाकर मैं नहीं खाई करूंगा। अब इनको पिछोड़ देखता हूँ, इनकी एक पिछोड़ मार कर देखता हूँ। जैसे गेहूं का पीसना करा करे ना, खाद में डाल के और ऐसे कर देते हैं, इसका तो कनक रह जाती है, थोथा जो होता है वो उड़ जाता है।
तो परमात्मा ने सोचा इस पे छोड़ लगा के देखता हूँ कितने खरे हैं कितने खोटे हैं, परीक्षा लेता हूँ। तो इसने परमात्मा ने क्या किया कि एक दिन उस लड़की से कहा, बेटी तू हमारे संग चलना और अपना पूरा हार श्रृंगार कर ले। परमात्मा ने कहा, बेटी तो पूरा हार श्रृंगार करके बिल्कुल सब गहने पहने पैर के और कल हमारे साथ चलना। अब लड़की ने कहा, पिताजी जैसे आप कहोगे, आपकी बेटी वैसे ही तैयार है, ये शरीर आपका है, आप जैसे आपकी आज्ञा। लड़की ने अगले दिन पूरा श्रृंगार करके, और कबीर साहब ने कहा अपने सेवक रविदास जी से कि रविदास जी एक हाथी किराए पे ले आ। वो हाथी किराए पे ले आया एक दिन के लिए और कहा तो पीरवान बन जाना हमारा, और ऐसे ऐसे सारी क्रिया समझा दी। उस पर एक गंगा जल एक शीशी में डाल के, बोतल में गंगा जल भर के, और लड़की को आगे रविदास जी तो हाथी आंक रहे थे, ड्राइवर थे, पीलवान थे, और बीच में लड़की बिठा दी, पीछे परमात्मा बैठ गए, लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया और बोतल में गंगा जल डाल के और नो पीवर बड़े बाजार में गए, घूम गए पूरे फुल बाजार जो काशी का पूरा आवागमन गणी थी। अब तुम सा देख रही हो के चाला हो रहा सरेआम, कहते भाई वो काशी वाला कबीर, वो जो लाया कबीर, हम तो पहले कहा करती हो भाई गंदा आदमी है, वहाँ लड़कियां जाती है, ऐसा है वैसे है तक जाती। ये देख लो प्रसिद्ध वैसा को लिए शराब पी कर घूम रहा भाई। अब सारे आग की तरह ये फैलगी, दावानल की तरह बात चर्चा हुई, और कबीर साहब के शिष्यों को पकड़ पकड़ जावे, तुम क्या करते, देख तुम्हारे गुरुजी, देख तुम्हारे क्या ये हम क्या पाखंड रख रखा इसमें, ये देखो ये लड़की को लिए फिर रहा। तो वो नकली सत्य से थे, परमात्मा ने तभी तो चाहा कि क्यों सिर पर वजन रखा। तो क्या कहते हैं भाई, मैं तो कदे कदे जाया करता, मैं तो कभी कभी जाता था, मैं तो एक दोस्त के साथ वैसे जाता था, मैंने गुरु ना बना रखा था। अब 64 लाख शिष्य ऐसे गए नरक में, ऐसे अपना कर्म बिगाड़ गए और भक्ति से वंचित रह गए। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर कर्म वो बाटे सिर का बोझे। सब बड़ुआ बड़ुआ कह रहे हैं कबीर परमात्मा को, निकम्मा निकम्मा कह रहे हैं, कोई नहीं समझते ये कारण क्या है। वो तो अपने सिर पे निकम्मों का वजन उतार रहे थे कि अब पता लगेगा मैं भगवान हूँ या शैतान हूँ, इनके अंदर कितनी श्रद्धा मेरे प्रति है। 64 लाख शस्त्र सब बगावत कर गए। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बनारस पहुंचे हुए थे। परमात्मा उसी समय छेड़ा करते, उसी समय कार्य करते थे जिसमें सिकंदर लोधी वहां आया हुआ हो, और साथ में वो शेख तकी जो उनका धार्मिक गुरु था वो भी साथ आया हुआ होता था। इस तरह परमात्मा विशेष छेड़ाछेड़ी उसी समय करते थे, शायद ये निकम्मा भी मान जाए किसी तरह। अब काशी के नगर के हिंदू मुसलमान सब तो शर्मदर तो पहले हो रहे थे कबीर साहब, उनके क्योंकि उनकी पोल पाने थे, दुखी तो वो पहले से थे, वो दाव की तलाश में थे कि आज बादशाह आया हुआ है, यहाँ का राजा तो इनका शख्स है, वो हमारी सुनता नहीं, बादशाह आए हुए हैं सिकंदर लोधी, और सब इकट्ठे होकर वही पहुंच गए, हजारों कोई हजार की संख्या में। अब पब्लिक को देखकर राजा का पैर नहीं होते। राजा ने सोचा भी क्या बात होगी, क्या कहानियां पूछो, पता चला तो ऐसे ऐसे जी कमाल कर दिया, उसने तो जुल्म कर दिया, देखो सरेआम बहन बेटियों का बाहर निकलना जुल्म हो गया, तुम्हारा तो हराम हो गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कैसे जिएंगे इसे गंदे नगर में जहाँ पर सरेआम वैसा वर्ती होने लगी। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई कौन है वो, कि वो कबीर है, और जबकि 100 कम से कम 50 प्रमाण देख चुका था वो सिकंदर लोधी अपने भगवान की शक्ति के, अपना दुख भी निवारण हो गया था, लेकिन हम बच्चे ही इतने हैं। अब सिकंदर लोधी ने पब्लिक के दबाव में कहा कि लाओ उसको पकड़ के हथकड़ी ला के, शेख तकी कहने लगा मैं दूंगा इसको सजा, अब दे दे भाई, तीर दिया आप दो सजा के दो। तो जनता को न्यू दिखाने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि वो
वो कहते मैं तो झूठी अफवाह फैला रखी और कही सिकंदर लोधी को कि वो तो यूं कहे मैं सिकंदर का गुरु हूँ, मुझे कोई नहीं टोक सकता, मैं ऐसे घूमा करूंगा, ऐसे करूंगा सारे बुरे कर्म। तो सिकंदर लोधी ने सोचा पब्लिक विशेष तुझे टारगेट बनाओगी, तो उस नादान ने अपने हाथों हथकड़ी लाई उस कबीर परमात्मा के कि दुनिया नू ना कह दे, मेरा राज ना भंग हो जाए। ये परीक्षा थी नादानों की और सारे फेल होते चले गए। सिकंदर लोधी ने अपने हाथ से हथकड़ी लाई और गंगा में, और सिकंदर और शेख तकी ने कहा कि इसको गंगा में डालेंगे, गंगा में डबो देंगे, ये डूब कर मरने योग्य है। तो कहा कि ठीक है भाई, आप जैसे उचित समझो ऐसे कर लो। कबीर परमात्मा को हाथ हथकड़ी गल में तोक और पैरों में बेड़ी डालकर नौका में बैठा के और उसमें गंगा की बीच धार में जाकर पूरी जो फुल से वहां पर बहुत तेज की धार होती है मध्य में, वहां जाकर 3 चारों में पकड़कर न्यों पटक दिया और परमात्मा गंगा के पानी के ऊपर विराजमान हो गए और हथकड़ी और बेड़ी अब पर टूट गई। अब वो मर नहीं रहे, वो डूब नहीं रहे। शेख तकी ने कहा इसको पत्थर मार मार कर डबो दो, पत्थर मारे पत्थर निकट भी नहीं जा। फिर आखिर में शेख तकी ने कहा कि इसके गोली मारो, तीर मारो। अब गोली मारे, तीर मारे, कोई तो उड़े फंस हो जा गोली, कई ऊपर न मुंह हो जा, कई इतनी दूर यूं चली जावे, एक भी परमेश्वर की तरफ गोली नहीं जा रही है। काफी देर लगे रही। फिर क्या कहा कि तोब लाओ तोब। शेख तकी ने तोब मंगवा ली। अरे तेरा गजब, परम हीनो एक व्यक्ति को मारने के लिए और तुम इतने साजबाज जोड़ रहे हो, फिर भी आंख नहीं खुली। ये चीज क्या है? क्या कहते हैं, देखत के तो नैन से समयो फिरा मोतिया गंदरे। ये तो अंधे हो रहे हैं, इनका मोतिया बंद हो गया। इतनी समर शक्ति देख कर भी फिर भी उसको ऐसे ही दर्द समझ रहे थे कि ऐसा वैसा आदमी है। तेरा गजब है। कहते हैं 4 पहर तक 12 घंटे ये संघर्ष चला। परमात्मा का कोई आंख नहीं आई। दुनिया चारों तरफ खड़ी खड़ी देख रहे, हो मार दो यूं कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो टस से मत नहीं परमात्मा हो रहे। फिर प्रभु ने देखा कि ये शेख तकी जैसे मूर्ख इन अन्य आत्माओं को भी यहाँ खड़े रखेंगे। परमात्मा ने डुबकी लगा दी गंगा में। डुबकी लगा दी तो सबने सोचा मर गया डूब गया कटा टंटा। चलो अब सब आगे हाथ का मुंह धोकर, अब वो तो मर गया। उधर से परमात्मा ने क्या कैसी लीला की कि कबीर साहब के जाकर, कबीर साहब रविदास जी की कुटिया में जाकर विराजमान हो गए। और उधर से शेख तकी और वहां के लोगों ने कहा जा रविदास जी को बता दो, क्योंकि रविदास जी तो कबीर साहब ने छुटवा दिया था कि इसका दोष नहीं भाई, मैंने ही सब कुछ कहा, ये तो मेरा सेवक है, मेरे कहने से ये काम कर रहा। और जाके बता दो रविदास को कि कहा वो तू भगवान कहा करता हो तो डूब गया दरिया में, परमात्मा तो कौन मार दे। इधर से गए वो देखने के लिए, क्या देखा रविदास जी के कुटिया में बैठकर परमात्मा आराम से अपनी महिमा आप ही गुणगान कर रहा है बैठा बैठा। ऐसे झांकी में कर देखा वो भाग ले, कहने लगे कौन ही मरा, वो तो वो बैठा रविदास के कुटिया में, रविदास के घर पे। अब सारे उधर भाग लिए लाबड़दा, वहां देखा तो सचमुच ही बैठा। फिर भाग लिए उधर सिकंदर लोधी की तरफ कि वो तो नहीं मरा, अभी भी जीवित है। अब क्या करें कि उसको लाओ पकड़ के खुन्नी हाथी के आगे डाल दो। शेख तकी ने कहा खुन्नी हाथी से मरवाएंगे सबके सामने। वो तो जल में दूर था इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब हाथ पैर बांध कर परमात्मा के और ऐसे मैदान में डाल दिया। दर्शक चारों तरफ खड़े हैं और एक ऊंचे मचान पर राजा सिकंदर लोधी और वीर देव सिंह बघेल बैठे हैं। ये वहां यातना देने का एक ऐसा स्थल बना रखा था। एक खुन्नी हाथी को पीलवान के द्वारा लाया गया और उसको मद भी पिला दी गई थी।
हाथी को, और वो मस्त होकर के परमात्मा को मारने के लिए चला, तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक शेर रूप दिखा दिया उसको। ऐसा शेर रूप दिखा दिया जैसे कबीर साहब के पास शेर बैठा है, और हाथी तो उल्टा भाग लिया, लीद करे, किलकी मारे। अब वो पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई हुई, राजा बैठा, सारा काम बिगड़ गया, तो कहेगा तुमने क्या हैंडल किया इसको। उसके बाले ठोके, सीखों में उसके अंकुश ठोके, फिर वापस करे मुंह परमात्मा, फिर देखते फिर हाथी किलकी मार दे, लीद करे, धूम बोझ ली। अब तीसरी बार जब ऐसे हाथी मोड़ मार कर लाए, तो परमात्मा ने सोचा ये शिव को दुखी करेगा पीलवान, तो पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। वो पीलवान हाथी के तले पड़ गया, देखते शेर भी शेर मुंह बैठा जैसे अभी आया हाथी, तो वो नीचे हाथी कहीं भाग गए। अब राजा ने कहा कि ये कैसा पीलवान था, इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो परमात्मा खड़े हुए, वो तक वो बांध रखे थे, वह सब टूट के बंधन, और खड़े हुए तो सिकंदर लोधी को ऐसा दिखा जैसे भगवान ऊपर से लेकर आसमान तक, नीचे से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा शरीर और तेज नूर निकल रहा परमात्मा का। कालजा कांप गया, कलेजा कांप गया, हृदय कांप गया सिकंदर लोधी का, और सारा कांपता हुआ नीचे उतर का मचान से, और नीचे आकर दंडवत प्रणाम की, मुझे बख्श दो, हे अल्लाह की जात मुझे बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मैं पहचाना नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम पहचानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोटी होगी। इस प्रकार परमेश्वर के साथ क्या बताते हैं, आदमी गिरदास साहिब जी की वाणी सुनाते हैं। जड़िया तोक जंजीरे गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास कदली ने है वो तारी अजब का जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी और पग में बेड़ी कराए, गरीबदास निधि गंग में तांजी न छटकाए। बीच में ठोक दिया, जड़ गए तोक जंजीरे सब वो लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक सो का जी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखे दोनों दीन, गरीबदास काजी कहे ये बांध दिया जलसीन। क्या कहते हैं वो काजी मूर्ख नो कहे इसने जल बांध दिया, यहाँ तो ना डूबता, तुम बैठो नहीं बंदे बंदाए में डूब गए, देखो न तुम ना। यानी मानना नहीं हमने, उसकी कोई और अटकल बना के और अपनी प्रभुता ऊपर रखी, इसलिए हम फेल रहे। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास गुल जी जब डूबे गंगधार। कहते नहीं डूबे तो उसके गल में भी दोबारा पकड़ के लाए, फिर उसके गले में सिला पत्थर मोटे मोटे बांध कर फिर पटक दिया, वो सिला भी टूट गई और परमात्मा फिर भी बैठे। तीर बाण गोली चलाइए तो प्रकले सोरे, गरीबदास दुल्हा जी के गई एक नहीं ओरे। जुल्म होया डूबे नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीबदास इस अब कौन गति इसके चुप कर ला प्राण। इसको कैसे मारा, मरता तो सही नहीं। चार पैर गोले बगे वो धनी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सोखे रहे कबीर अमान। अदर धार गोले बहे वो जल के बीच गबाक, गरीबदास उस दुल्हदी पर वो शस्त्र छूटे लाख। अब क्या बताते हैं कि ना जाने कितना प्रयत्न किया उन्होंने, पर परमात्मा डूबे नहीं। सिंह रूप साहेब भया वो भाग्य उल्टे फील, गरीबदास नहीं समझती ये दुनिया खलील। कि परमात्मा को देखकर वो हाथी, फील माने हाथी, उल्टा भाग गया,
और यह नादान दुनिया फिर भी ना समझी रहे, ऐसे चमत्कार देख कर चरणों में गिर जाओ। कम से कम एक कोई जादूगर राजा छोटा सा, वो भी सवान प्रभावित कर दे। और परमात्मा ने ऐसी लीला दिखाई, फिर भी हमारी अकल ठिकाना आएगी, क्योंकि नकली संतों ने नहीं आने दी। बने के हरि जी सिंह जित वो चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती भाग लखा देख नहीं जहान। शीस महावतम अंकुश चिरगर पगर गात, गरीबदास उल्टा भागे वो तारी बीज थाक। बाले को खो मारिए चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावे किलकी देवे लाख। हाथी ने मारन खातिर भेज देंगे ना, तो लाख किलकी मारे, और हाथी उल्टा भागे लीद कर गए। अब क्या बताते हैं, पीलवान देखा तब वो खड़ा केरी सिंह, गरीबदास आए कहाँ वो धर्मौला बहुरंग। उतरे मौला अरते भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब सहा लखा ये श्याम पीठ मुख श्वेत। अंगड़ाई अंगड़ाई जम्भाई अंगड़ाई ये लंबे भय दयाल, गरीबदास उस सिकंदर को मानो दर्शा काल। परमात्मा फिर कहते हैं, आकर के चरणों में गिर जाता है, सिकंदर लोधी और मुझे क्षमा कर दो। परमात्मा बोला मूर्ख कर रखा, क्षमा करे थे और छोड़ दिया ना बसाई में। बोला भाई जाओ तुम गीते, ये तो भगवान में पड़ा है। सिकंदर लोधी ने कह जावे तो परमात्मा, और ये सब तू पहले कह देता, तेरे भी नंबर पूरे रहे, तेरे काम यही होना था। हम इतने कमजोर हो गए, हम भगवान को नहीं महत्व दे पाते, संसारी लोगों को ज्यादा महत्व देते। अब परमात्मा ने क्या सोचा, भी ये तो तुम देने वाले तो हैं को नहीं, आप चला यहाँ से, अब सतलोक चलते, हमारा काम पूरा हो लिया। तो सदगुरु ने कहा कि जो काशी के लोग कहते हैं कि मगर मरने वाला गधा बनता है, तो मैं मगर मरूंगा और तुम अपने जंतर मंत्र साथ ले चलिए, और ये जो पामिस्ट हैं या जो ग्रह के हिसाब नाने वाले हो तुम्हारे पंडित जी, वो भी आ जाना साथ के। इस मुहूर्त में इस समय मरने वाला प्राणी कहाँ जा रहा है। अब इस बात को सुनकर कि मगर में शरीर छोड़ेंगे तो वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश जो कबीर परमात्मा की हिंदू राजा शिव थे, सैकड़ों हजारों कोई हजार सैनिक लेकर साथ हो लिया कि वहाँ गुरुजी शरीर छोड़ेंगे तो मैं उनका शरीर लेकर के यहाँ काशी में अंतिम संस्कार करूंगा, कहीं मुसलमानों का हाथ ना लग जाए। उधर जब पहुंचे परमात्मा, तो उधर से वहाँ के बिजली खां पठान भी कबीर परमात्मा के शिष्य थे। ये प्रकरण बीच में सुना नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा की महिमा अपरंपार है। ये 7 दिन में नहीं, 7 संख दिन में बिना पूरी हुए, पर फिर भी हमने काम चलाओ, जितनी हमारी बुद्धि ने काम किया और जितना बच्चे ग्रहण कर सकते थे उतना ज्ञान आपको 7 दिन में सुनाने की चेष्टा की है। तो बिजली खां पठान भी उन्हीं परमेश्वर के शिष्य हो गए थे। उन बहुत बड़ा भयंकर अकाल गिरा था एक बार मगहर में, तो सब जंतर मंत्र करने वालों ने, हिंदू मुसलमान सब सिखों ने, गुरुओं ने कह दिया था कि ये तुम्हारे संस्कार ऐसा ही है, यह अकाल कई वर्ष गिरेगा, कई वर्ष गिरेगा, वर्षा का कोई संयोग तुम्हारे पुनर्द्वार पर नहीं है। परमात्मा ने वहां जाकर वर्षा इतनी गजब की करा दी थी और वो अकाल तोड़ दिया था। तो वहाँ हिंदू और मुसलमान 50-50 है मगर नगर में, तो सारे के सारे नाम ले लिया था, नहीं तो कभी उंगलियां बजन गए थे, कद मरेंगे। और उसके बाद वो बहुत श्रद्धा से लग रहे थे। तो बिजली खां पठान ने सोच कहा कि वीरदेव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर आया है और गुरुदेव का वो शरीर ले जाएगा। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम नहीं ले जाने देंगे, हम मुसलमान तरीके से अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार करेंगे, काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे। अब न्यों बांट रखा हमने भगवान भी, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बांटता रहे लगाई रे।